गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपसे एक सवाल है गुरुजी। जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पांव पहले छू? वही पूछ रहे हैं आपसे। 4 में पहले पांव किसके पढ़ूं, किस किस के पांव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है सेवा, देखो वो तो बाप जो है ना वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा। सेवा तो करनी ही चाहिए। कोई भी वृद्ध हो, पापी वो अपने लिए है। देखो कोई व्यक्ति पापी वो अपने लिए है, पुण्यात्मा वो अपने लिए है, पर आपका धर्म है कि आप उनकी सेवा करो। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? उसके मेरे ससुर में। तो ससुर में कहाँ पैसा किस चीज में लग रहा है? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना तो कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरे बच्चे हैं गुरुजी। ये बात नहीं सुनता है मेरा। तो बात आपके नहीं पति? मानते। इसका भी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। पति कहाँ आपके? घर पे है, पति दिल्ली में। क्या करते हैं पति? ठेकेदारी करते हैं। तो कमा कमा के, माँ है आपकी मतलब सास? अच्छा सास तो 2 हैं, मतलब आपके पति की 2 माँ हैं। हाँ, तो दोनों की सेवा करते हैं? तो दोनों साथ तो वो सेवा करती हैं कि नहीं? आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ। 6 को छोड़ के चला गया था। सबके छोड़ के चला गया। इसके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारे सासू माँ से। 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी की 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं मुझे। उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का। तो, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है? ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है? इतने हो गए होंगे क्या? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूँ, आप तुम क्या करोगे? मैं बोलता हूँ कि सारे पैसा आप ही खर्चा करोगे। नहीं, पर आपके पति की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत है, उस पर पैसा बहुत ठीक है, इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, तो आप परेशान हो हैं? तो सास आपकी अच्छा आपसे लड़ती तो नहीं है सास? नहीं, सासू नहीं लड़ते, हम दिल्ली में रहते हैं। तो सास आपकी असली वाली सास है? हाँ। तो सास की सेवा करना। तो आपकी असली वाली सासू को बोलते हैं यहाँ आने के लिए, आते नहीं है। नहीं पति आते हैं, बोलते चलो हम अच्छा गुरुजी ये के बताओ, दर्शन करने जाते हैं। आपकी असली सास ने आपके ससुर से दूसरी औरत का ब्याह होने क्यों दिया? आपकी सास ने रोका नहीं? नहीं मानते हैं, सबको मारते हैं, मारते थे सबको ससुर जी। हाँ, तो सबको मार, बच्चे भी डरते थे बहुत। तो मार तो मार, अब नहीं डरते हैं इसके पापा, लेकिन पहले बहुत डरते थे। इसके पापा भी तो मार मार के दूसरा शादी करते रहे। पत्नी बेचारी कुछ बोलती नहीं थी? आपकी सास कुछ बोल नहीं पाती थी? नहीं सर, सीधी साधी है आपकी सास मतलब? जी। देखो ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। और हमारे पति भी कमा कमा के सारे सबको देता रहता है। बोलते क्यों देते हैं सबको, कुछ जमा करो, कुछ लो।
और कुछ दान करो। बोलता है कि सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। उसकी भी तो बेचारे की जिम्मेदारी है, चार चार उसकी माँ है, एक हाँ, उसका बोलता बाप रहता है। सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। चलो भगवान, ऐसी भी बच्चे सुनो। से बात करा देते हैं। ठीक है अब गुरुजी, बताओ राधे हमारे लिए राधे। क्या सेवा है, हम क्या आपकी सेवा करें? कुछ नहीं, बस इतना हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ आए, आपसे बात करे, थोड़ा भगवान का भक्ति करे। सही है, भक्ति करनी चाहिए। वैसे वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन पिता पता नहीं ठीक कब होंगे, बुद्धि कब सुधरेगी। और ये बच्चे मेरा बात नहीं मानते हैं। गाड़ी से जाके ठोकरा गया था और डांटते हैं तो बोलता है मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? बात कराओ। बात करो। काय बेटा, पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 5वीं। तो तुम काहे गाड़ी से टकरा जाते हो? अब माँ की बात सुनना, सुनोगे कि ठीक है नहीं? गुरुजी, हैं? ठीक है गुरुजी। माँ की बात सुनना और माँ की खूब सेवा करना, माँ को मत सताना, ठीक है? जी। और बात मानोगे कि नहीं? बात मानोगे माँ की? हाँ और पढ़ाई करोगे? हाँ, मन लगा के पढ़ना। ठीक है। ठीक, चलो देव मैया को। एक ही प्रश्न। हाँ बोलो मैया, बोलो। बोलो, खड़े होके बैठ के कैसे? राधे राधे। हाँ, प्रणाम। भागवत कथा में वो जो माला जपना चाहिए, माला जपना ठीक है? कथा सुनो तो कथा सुनो, माला जपो तो माला जपो। मतलब कथा सुनने के टाइम केवल सुनो, सत्संग सुनो, कथा भगवान की चर्चा सुनो। चर्चा सुनना माला जपने से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने भागवत में बताया था कि माँ बाप को बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे भक्ति के मार्ग पे जाएं। जी। कभी कभी भक्ति भी इतनी हो जाती है कि भक्ति भी माँ बाप को नुकसान कर जाती है, तो माँ बाप के लिए क्या रास्ता है? कैसे नुकसान कर गई? महाराज जी, मेरी बेटी बहुत पूजा करती है। उसे बचपन से ही बांके बिहारी के दर्शन होते थे। ठीक है, उसने धीरे धीरे गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया, हमारे बगल में। ठीक है। हम नोएडा से हैं। वो गौड़िया मठ में गई, हम उसे रोकते थे क्योंकि पढ़ाई में नंबर कम आते थे उसके। उसे हमसे प्रॉब्लम होने लगी कि मम्मी हमें रोकती हैं और हमें भागवत सुनना है। फिर? और दूसरे, वो आपसे और सारे गुरुओं से बहुत प्रेम करती है। उसे जो अच्छी बात बताता है उसे अच्छा लगता है, मगर नंबर कम लाती, इसलिए हम उसे डांटते हैं फिर? कि नंबर थोड़े से सही लाओ तो स्कूल में हमें जाना ना पड़े। इसलिए हमारी बेटी ने हमारा घर छोड़ दिया। कहाँ चली आज गई? तक कोई खबर नहीं है। 22 तारीख से 22 तारीख से छोड़ के चली गई। कोई खबर नहीं अभी तक जिंदा है या नहीं। उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, मगर उसे बांके बिहारी इतना दर्शन देते थे। बचपन से बोलती थी हमें बांके बिहारी का श्रृंगार दिखाई देता है, किशोरी जी दिखाई देती है। कितने साल की है? 17 साल। 17 साल तक उसने बहुत पूजा की। आज बांके बिहारी थोड़ा सा तरस करके क्या हमें उसका दर्शन नहीं करा सकते? कराएंगे, ये मिलेगी। मेरा सौभाग्य है कि हमारी कोख से ऐसी औलाद जन्मी है, मगर महाराज जी हम भी तो माँ है। नहीं नहीं, सही कह रही हो आप। भगवान करे वो बेटी अच्छी हो, सुरक्षित हो, मिल जाए, लेकिन ये गलती करनी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दो, काम धाम छोड़ दो। काम करते हुए, कर्म करते हुए भगवान को पाना चाहिए। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम देखो अपना काम करते हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा करना छोड़ के, यहाँ अखंड रसोई छोड़ के, गुरुकुल की सेवा छोड़ के, गौ सेवा छोड़ के हम जंगल में जाके भजन करने लग जाएं तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भजन से। लेकिन यदि आपके द्वारा भगवान किसी की सेवा कराना चाहते हैं, आपको निमित्त बना के कुछ काम करा रहे हैं, तो वो भी ईश्वर का प्रसाद है और वो भी ईश्वर की भक्ति ही है। तो इसलिए कर्तव्य करते हुए, अपने कार्य करते हुए भगवान को पाना है, अपने काम से भागना नहीं है। भाग रहे थे अर्जुन, तो भगवान ने गीता यही तो सुनाई, मत भाग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, तेरा धर्म है कर्म करना, काम कर अपना ईमानदारी, जो तुझे कर्म मिला है काम कर। इसलिए मुझे जो भगवान ने काम दिया मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको पढ़ने के लिए मिला तो आप मन लगा के पढ़ लो, जॉब मिला है मन लगा के जॉब करो, बिजनेस मिला है बिजनेस करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, भूखे को रोटी, किसी भूखे को कमा कमा के पैसे से रोटी खिलाना, इससे बड़ी भक्ति क्या होती होगी? मुझे लगता है कि किसी, आप दिन भर कमाओ और अपनी कमाई का पैसा किसी भूखे को खिला दो, इससे बड़ी कोई भक्ति होगी?
लेकिन लोग समझते हैं कि हम सब घर बार छोड़ देंगे। घर बार छोड़ देते हैं लोग, लेकिन अपना मोबाइल नहीं छोड़ पाते, अपने काम वासना को नहीं छोड़ पाते, अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते, अपने भीतर की निंदा चुगली छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ पाते। तो क्या माँ बाप इतने बुरे हैं कि माँ बाप को छोड़ दिया और मोबाइल इतना अच्छा है कि मोबाइल नहीं छोड़ पाए, ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ पाए? छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां छोड़िए, परिवार घर छोड़ने की जरूरत नहीं है।